तारीख को ये मृत्यु हुआ है, याद रहे। और प्रशासन भी परिजनों का साथ नहीं दे रही है। प्रशासन भी इस पूरे केस को दबाने में लगी हुई है। रेप की पुष्टि हो गई तो बिहार सरकार से निवेदन है कि इस बिल्डिंग पर कब बुलडोजर चलेगा। क्या लगता है हॉस्टल के अंदर? हॉस्टल मेरी पत्नी पूछी कि क्या तुम्हारे साथ गलत हुआ है। सब मिलकर हॉस्टल संचालक और कुछ ना बनिया बदल को तो दिखने में लगते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन अंदर से रावण और कंस से भी ज्यादा अत्याचारी है और वो दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी हॉस्टल में बदनामी न हो, इसलिए आप केस को वापस कर लीजिए। कोचिंग संचालक क्या कर रहा था उसके बेटी को पूरे बिहार वासी भारतवासी से जवाब मांगते हैं भाई कि आप लोग बताइए को न्याय मिलना चाहिए कि क्या कारण था कि 2 दिन के बाद उसके बाबूजी को खबर किया गया। नमस्कार, आज यह खबर सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह खबर है एक सिस्टम की चुप्पी की, एक मां के टूटे सपनों की और उन सवालों की जिनके जवाब अब तक दबाए जाते रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, जहां डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई जहानाबाद की 18 साल की नीट छात्रा गायत्री की आज खुद इंसाफ के लिए लड़ रही है अपनी मौत के बाद, जिस मौत को पहले आत्महत्या बताया गया, जिसे नींद की गोलियों और मोबाइल सर्च हिस्ट्री से जोड़कर एक साधारण केस बनाने की कोशिश की गई। आज उसी केस ने पूरे बिहार को हिला दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बदली कहानी। पटना पुलिस की 48 घंटे पुरानी थ्योरी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने ढह चुकी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, सेक्सुअल वायलेंस का नॉट बी रूल्ड आउट, यानी छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर पर गहरे चोट के निशान, शारीरिक प्रताड़ना के संकेत और मौत का कारण नींद की गोलियां नहीं बल्कि हिंसा। यह सवाल है, अगर यह आत्महत्या नहीं थी तो फिर पुलिस इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई? 48 घंटे में पलटी पटना पुलिस। 48 घंटे पहले वही पटना पुलिस कह रही थी कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पटना एसएससी कार्तिकेय शर्मा का बयान बदल गया। यह पलटी सिर्फ बयान की नहीं है, यह पलटी है पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूंकि आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता, तो इसको सत्य मानते हुए होटल के जो ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आगे अनुसंधान का दायरा बढ़ाए हैं, क्योंकि जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था और जो इलाज से संबंधित जो कागजात प्राप्त हुए थे उसमें और पोस्टमार्टम में विरोधाभास पाया गया है। इसलिए हम लोग इसको हायर सेंटर में एम्स में रेफर किए हैं, परंतु अभी फिलहाल हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूंकि आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता, तो इसको सत्य मानते हुए हम लोग यहाँ पे विभिन्न जो संबंधित हैं दायरे उस हिसाब से कर रहे हैं। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पे अभी जांच किया जा रहा है। हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी हुई है और अन्य कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी फिलहाल एक ही गिरफ्तारी है। सर, इसने आपने जो बयान दिया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि प्रारंभिक मेडिकल छानबीन में इस तरह की कोई बातें नहीं, क्या जिसमें मैंने आपको बताया कि शुरू में जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है जो ऑन रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो भी इलाज के जो कागजात हैं उसमें इस तरह की कई बातों को भी कहीं पुष्टि नहीं की गई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा और जिसकी भी इसमें सहभागिता आएगी और अगर जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी।
पूर्व डीजीपी अभय आनंद ने खड़े किए बड़े सवाल। बिहार के पूर्व डीजीपी अभय आनंद ने इस पूरे मामले पर पटना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ कहा, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए एसएसपी को कोई बयान नहीं देना चाहिए था। यह केस अनप्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस ने छात्रा का डाइंग डिक्लेरेंस लेने की कोशिश की? अगर नहीं तो क्यों? डॉक्टरों की भूमिका भी कटघरे में है। जिन डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में दुर्व्यवहार से इनकार किया, आज वही रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। क्या मेडिकल रिपोर्ट को गुमराह किया गया? क्या डॉक्टरों ने पुलिस के दबाव में काम किया? और अगर हाँ, तो क्या उनकी जवाबदेही तय होगी? शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक गिरफ्तार हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी से सच बाहर आ जाएगा? क्या पुलिस पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव था? क्या शुरुआती जांच जानबूझकर कमजोर रखी गई? यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह सिर्फ गायत्री की मौत नहीं है। यह सवाल है हर उस माँ का जो अपनी बेटी को सपनों के साथ किसी शहर, किसी हॉस्टल, किसी सिस्टम के हवाले करती है। आज पटना की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन हर घर में डर है। अब निगाहें डीजीपी विनय कुमार पर टिकी है। क्या इन मामलों में गलत रिपोर्ट देने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या जल्दबाजी में बयान देने वालों से जवाब मांगा जाएगा? और सबसे अहम, क्या गायत्री को इंसाफ मिलेगा? यह मामला अब सिर्फ कानून का नहीं है, जमीर का, इंसाफ का है। हम इस खबर पर बने रहेंगे, हर सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि यह मौत सिर्फ गायत्री की नहीं है, सच्चाई की है। यह गायत्री को इंसाफ दिलाने की एक कोशिश है। धन्यवाद। अब जो है सो पैसा को केस को मैनेज कर लीजिए, हमारे हॉस्टल की बदनामी होगी। हमने कहा कि मेरी बेटी की जान जा रही है, तुम अपनी हॉस्टल की बदनामी के लिए बात कर रही हो, हम पैसा ले लेंगे? मैं पैसा नहीं लूंगा। देखिए माँ की हालत कैसी है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अंकल, इस बात को हम समझते हैं, हमें इस बात की संवेदना भी है कि आपको बार बार जब मीडिया को ये बताना पड़ रहा था, इसी चीज से गुजरना परेशान है, लेकिन मेरी लाचारी है आपको बताना। परेशान होते हुए, फ्रस्ट्रेशन होते हुए इस बात को एकदम समझते हैं कि क्या होता है, उसी चीज को रिपीट करना, उसी चीज को बताना, बार उसी सदमा से गुजरने वाली नौबत होती है। उसके बावजूद खड़ा है। आप लोगों का सहयोग है, आप लोग सहयोग के माध्यम से मैं यही चाहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले। आज मेरी बेटी की हत्या हो गई तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन आने वाले समय में आपकी बेटी होगी, जितने भी समाज के लोग, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, चाहे किसी प्रकार के किसी वर्ग के लोग हों, उनकी बेटियां पटना में पढ़ती है, कहीं भी पढ़ती है, क्या सुरक्षित हैं? साथी तो सो गलियो, हम जहानाबाद उतर गलियो, पटना के गाड़ी धल को साथी घर से निकला लियो, खायलक पीलक देखा तो 3-4 दिन हॉस्पिटल में भी रहलो, भर्ती कैले। डॉक्टर से पहले कहल को कि कुछ अथी कर दिया है, वो बदल गलो, मोट पैसा ओकरा मिल गलो है। चिन्हा है, माथा ने खून जमल है, सगरो बन चिन्हानी है, सगरो छाती में, सगरो चुट्टी काट काट के मारलक है, सब दिखा रहे आओ का। बड़ी रोवे लगली मैया के देखे, आँखिया खोल के आई। पर हाँ ऐसे करके ना वो खाए बेटा, भूख लगल है, पानी मांगी थलाई, आँखिया खोल के आई। बस ओकरा तो बुझाले कि तब तो जी जाए थे, फिर जहर के सुई दे दल को ओकरा, बस पैसों खर्चा है। अच्छा, लग रहा था आप लोगों की जी जाएगी, आप हाँ सुई दे दिया। हाँ कि जी जाएगा, सुई दे दल को, बस है बाकी हो गई। मारे क्यों बात करने, जान मार दल को का कहियो बेटा। लेटर पर रख लिया 2-3 दिन, ऑक्सीजन लगल हलो। क्या लगता है सजा मिलेगा इन लोग को? प्रशासन पे भरोसा है कि नहीं है? हम का कहियो बेटा, पैसा ले ले हवा ना, का कर तो से पैसा ले ले हवा।
प्रशासन पैसा ले लेना हो तो ओकरे देने ना हवा का करे हो सुनी थी कि ऐसी भी पैसा ले ले है। उम्मीद प्रशासन से आपको उम्मीद है कि नहीं? नहीं 1% भी नहीं है। नहीं यहाँ के प्रशासन कोई ना नहीं, सब अन्याय कर रहे हैं सारे लोग। मेरे आवाज को दबाने का ही प्रयास लगातार हो रही, साजिश हो रही किसी भी प्रकार से इस घटना को दबाया जाए। बड़े बड़े लोग इसमें लगे हैं, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ और लेकिन भगवान की कृपा और उनकी शक्ति के सहारे मैं खड़ा हूँ। बिहार में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, ऐसे सफेद पोष लोग हैं जो दिखने में लगते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन अंदर सोए रावण और कंस से भी ज़्यादा अत्याचारी हैं और वो दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी भी दबा रहा है कि आप चुप हो जाइए। कौन बोला? कोई जैसे कोई वैसा मतलब कोई नेता या कोई पार्टी बोला? कुछ लोग बोल रहा है ऐसा जो आ रहा है यहाँ पे, नेता लोग कह रहा है कि शांत रही, मीडिया में बाइट हाँ ना, नेता लोग नहीं कह रहे हैं। मेन्स वहाँ का जो घटना जो जहाँ घटी वो लोग उनकी मिली भगत से लोग कह रहे हैं। अच्छा, वो लोग कितना पैसा देने के लिए आपको कह रहे हैं? बोला कि मांगे पैसा देंगे, जितना कहिएगा उतना। बोला कि जितना आप कहिएगा उतना पैसा देंगे, मेरी हॉस्टल की बदनामी न हो, इसलिए आप केस को वापस कर लीजिए। तो से भगवान, हाँ भगवान सुरक्षा देता तो सुरक्षित है, न कि प्रशासन सुरक्षा में है। सारे के सारे पुलिस तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त। बेटी के साथ गैंगरेप जैसी चीजें बोली जा रही है, वो हुआ है आपको? बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है? हाँ ऐसा है, थोड़े हम अपने मन से बोल रहे हैं। अभी SIT के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और SIT का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को